जय हिंद दोस्तों। किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए हमें एक भाषा की जरूरत होती, या किसी भी चीज अगर हमें बात करनी तो हमें एक भाषा की जरूरत होती। जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं तो एक भाषा का इस्तेमाल करके तुम्हें समझा रहा हूं। मैं एक भाषा बोल रहा हूं, वो तुम सुन रहे हो, तब जाकर तुम उसे समझ पा रहे हो। तो भाषा के बारे में बात हो रही, मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ कि विश्व में टॉप 10 भाषाएं कौन सी है जो सबसे ज्यादा बोली जाती, और इसमें पहले नंबर पे कौन सी आती, 10वें नंबर पे कौन सी आती। तो एक एक करके मैं तुम्हें सब चीजें बताने वाला। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं या बोली बोल लो, तो देखो पहले नंबर पर आती है तुम्हारी अंग्रेजी। इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर राज करा, तो उसका असर सभी भाषाओं में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं एक बात अभी तुम्हें बता दूं, ये जो अंग्रेजी है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग भले ही बोलते हैं, लेकिन ये प्राथमिक तौर पे इसे यूज नहीं करा जाता। जैसा अगर मैं तुम्हें अपने दक्षिण के राज्यों के बारे में बात करूं तो उनकी भाषा अपनी अलग है, लेकिन वो सेकेंडरी भाषा के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सेकेंडरी भाषा का काम करती। जहां कोई सी भाषा ना चल रही हो वहां पर इंग्लिश बोल दो, सामने वाला समझ जाता। तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती, और इसे बोलने वाले लोग कितने हैं? लगभग 1 अरब 42 करोड़ विश्व की टोटल पॉपुलेशन है, मतलब जनसंख्या है लगभग 8 अरब। उसमें से एक लगभग तुम मान लो 1.5 अरब के आसपास क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इसमें संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है तुम्हारी मंदारिन। देखो, जो जनसंख्या होती है ना, उसके द्वारा भाषाओं को बोलने में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मंदारिन है, ये हालांकि सबसे ज्यादा मेजर तौर पे चीन में बोली जाती है। लगभग चीन के 70-80% लोग मंदारिन बोलते हैं। चीनी भाषा है, लेकिन चीन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर तुम सोचो इसका उलट कर दो, अगर मान लो ये नेपाल में बोली जाती, नेपाल के 70% लोग इसे बोलते, तो क्या ये दूसरे नंबर पर आती? फिर नहीं आती ना। लेकिन चीन की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके आधार पर लगभग 70% लोग बोलते हैं। लगभग इसे पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो 1 अरब 38 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं या इस भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारी सबसे प्यारी भाषा है वो है हिंदी। वो हमारी तीसरे नंबर पे है, और जो कि पहले और दूसरे नंबर पे जो है उनसे बहुत ज्यादा पीछे है। देखो, हिंदी बोलने वाले लोग कुल कितने हैं? 662 मिलियन। अब तुम कहोगे 662 मिलियन कितना होता? 1 मिलियन में 10 लाख होता। 1 मिलियन में 10 लाख होता। तो अब तुम लगा लो 662 को लगभग 10 लाख से गुणा कर लो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो लगभग 662 मिलियन लोग क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेनिश की। मैंने यहाँ पे लिख देता, लेकिन मेरा बोर्ड छोटा, जब तक मेरा बोर्ड बड़ा नहीं होने का मैं कैसे लिख दूंगा। तो देखो, स्पेनिश चौथे नंबर पर आती है तुम्हारी स्पेनिश। से 559 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। देखो, स्पेनिश जो भाषा है ना, ये बहुत ही प्यारी भाषा है। अगर तुम इसे देखोगे तो इसे एक बार सुनकर देखना, बड़ी मस्त लगती है सुनने में ये। तो 559 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। अगेन मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम्हें निकालने हैं टोटल एग्जैक्ट, तो लगभग 10 लाख से इसे क्या कर लो? गुणा कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रांसीसी की, जो कि 5वें नंबर पर आती है। और दोस्तों, लगभग 29 देशों में क्या है? 29 देशों की आधिकारिक भाषा है। जैसे ये स्पेनिश के बारे में बात करूं तो 20 देशों की स्पेनिश क्या है? ये आधिकारिक भाषा है। अब दोस्तों, तुम कहोगे स्पेन तो एक देश है, या फ्रांस तो एक देश है, उसकी भाषा क्या होगी? फ्रांसीसी हो गई। तो लेकिन ये 29 देशों में क्यों बोली जाती है? ये 20 देशों में क्यों बोली जाती? तुम्हें पता है, स्पेन, फ्रांस हो गया और तुम्हारा इंग्लैंड हो गया, इन्होंने तो पूरी दुनिया पर राज करा, तो उनका असर तो देखने को मिलेगा ही। तो इस तरीके तुम इसे समझ सकते हो। टोटल 309 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। कितने? 309 मिलियन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरबी के बारे में, अरबी मानक के बारे में। लगभग 274 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। हालांकि तुम्हें पता है, अरबी जो देश है उनकी ये क्या है? फर्स्ट भाषा के रूप में इस्तेमाल होती और बोली जाती, लेकिन अभी तक इन्हें बोलने वालों की संख्या कितनी है? 274 मिलियन। कितनी? 274 मिलियन। 7वें नंबर पर आती है हमारी बंगाली। बांग्लादेश की ये क्या है? राष्ट्रीय भाषा भी है। और भारत की क्या है? देखो, भारत में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दी गई है, जिसमें से क्या है? एक बंगाली भी आती, और भारत में भी ये बोली जाती बंगाल वाले एरिया में। तो लगभग 272 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। तो इसे तुम ऐसे समझ सकते हो। 7वें नंबर पर आती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुर्तगाली की। तो 263 मिलियन लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं पूरी दुनिया में।
सबसे 9वें नंबर पर आती रूसी, यानी कि जो रसियन बोलते हैं, रूस के लोग बोलते हैं, तो वो कौन से 9वें नंबर पर आती है। और 245 मिलियन लोग रूसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे 10वें नंबर पर आती उर्दू। देखो और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तुम्हें तो भारत के बारे में पता है। जैसे वो भारत में तो एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर वाणी, यानी कि हर कोस के बाद, एक कोस चलने के बाद पानी का टेस्ट बदल जाता, और हर सवा कोस के बाद लोगों की बोलचाल बदल जाती, बोलने का तरीका बदल जाता, भाषा बदल जाती। उर्दू देखो क्या है, ये पाकिस्तान की क्या है, राष्ट्रीय भाषा भी है। और इसे बोलने वाले 231 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 231 मिलियन लोग इसे बोलते हैं पूरे विश्व में। तो ये टोटल टॉप 10 भाषाएं थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। और सबसे जो अदब की भाषा लगती है वो उर्दू लगती। इसके जो लफ्ज हैं बहुत ही ज्यादा मस्त लगते हैं। तो दोस्तों अब तुम कहोगे यार तुमने ये डाटा कहां से उठा लिया, तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। 2023 में स्टेट स्टार रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रिसर्च करा गया, और उसके द्वारा ये 10 भाषाएं घोषित करी गई थी जो टॉप 10 की लिस्ट में आती कि इसे इतने लोग बोलते, इतने लोग नहीं बोलते। तो दोस्तों ये था लेक्चर। इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा पसंद है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों मिलते भी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।